पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं से बीच परीक्षा रद्द करने, नेगेटिव मार्किंग हटाने और एकल परीक्षा लागू करने की मांग को लेकर हजारों छात्र गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई है और पेपर लीक की शिकायतों की सटीक जांच होनी चाहिए। तो आपको बता दें, छात्रों ने मांग की है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शी तरीके से समीक्षा की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। तो वही आपको बता दें, मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने गांधी मैदान और आगे के मार्गों पर लगातार पूरी तरीके से अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। बैरिकेडिंग की गई है। कई स्थानों पर छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई थी। तो ये आपको बता दें, प्रदर्शनकारी लगातार जो है बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही छात्र नेताओं ने सरकार से उनकी मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है। तो आपको बता दें, आंदोलन के कारण पटना में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विद्यार्थियों की मांग को लेकर के हम लोग आज सीएम आवास घरों में थे। इन लोगों ने रोकने का काम किया। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इनकलाब जिंदाबाद। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। सभी एग्जाम में पारदर्शिता और एकल एग्जाम को लेकर मैं आंदोलन कर रही थी। मैं पूर्व छात्र नेत्री भी रही हूँ। छात्रों के लिए हर समय आंदोलन करती हूँ। 9 दिन इससे पहले बीपीएससी में मुझे जेल भेजा गया था। हजारों बार मुझे डिटेन किया गया है। कम से कम 10 केस मेरे ऊपर है और ये बीजेपी की सरकार में ही है। बीजेपी सरकार को पर्सनली हमसे दुश्मनी है। जब बांकीपुर में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी के गुंडों के द्वारा मुझे मरवाया गया था और अभी बीजेपी के गुंडों के द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया है, सरकारी गुंडों के द्वारा। मैं वो क्रांतिकारी बेटी हूँ जो बीपीएससी 70वीं में भी मुझे डांटा से पीटा गया था, मुझे उठाया गया था, मुझे जेल ले जाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यह बेटी झुकी नहीं, सरकार को झुकाने का काम करती है। डीवी के बाद नौकरी होता है कि नियमावली चेंज होता है? बीच में आपको नियमावली चेंज करना था तो रिक्वायरमेंट के घड़ी निकाल देते, नोटिस के घड़ी कि सिर्फ पारामेडिकल वाला काउंसिल वाला भरेगा कि सब सरकारी से सभी मान्यता प्राप्त एवं राज्य। ड्रेसर में डीवी के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद नियमावली में चेंज कर हम सबन को बाहर कर दिया गया। सरकार से अनुरोध यही करते हैं कि जितना को डीवी हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबको ड्रेसर वाले अभ्यर्थी को लिया जाए, अन्यथा उनको स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। बीपीएससी 1799 दरोगा पोस्ट मद निषेध वाले बोला ये सब परीक्षा जो धांधली हुआ है उसको रद्द करने के लिए हम लोग कहना चाहते हैं। जब एग्जाम दिए तो 70 वाला को नहीं आया, 44 वाला का कैसे रिजल्ट आ गया? जो आगे अब्सेंट था बच्चा उसका रिजल्ट आ गया, वो कैसे आ गया? जो एग्जाम में अपेयर नहीं हुआ वो कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? ये हमको जवाब देगी सरकार से हम लोग मांगना चाहते हैं। वही बता दें आपको, लगातार जो है शिक्षाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र। तो वही आपको बता दें, बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधे तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पटना में लगातार बीपीएससी परीक्षा को लेकर यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। तो वही आपको बता दें, सीएम आवास की ओर हजारों छात्रों का ये मार्च देखने को मिल रहा है। लगातार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पटना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। वही आपको बता दें, लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर ये सीएम आवास की ओर हजारों छात्रों का ये मार्च देखने को मिल रहा है। तो वही इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? जिस तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, ये आंदोलन कहीं ना कहीं अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मानसी, देखिए लगातार जिस तरह से नौकरी की मांग को लेकर बिहार के जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 25 दिनों से गर्दनी बाग में उनका प्रदर्शन चल रहा है और लगातार TRA 4 को लेकर यानी शिक्षा में विभाग में बहाली को लेकर लगातार जो छात्र हैं, स्टेट पास छात्र हैं, वो लगातार सरकार से डिमांड कर रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से अभी जो प्रक्रिया है बहाली को लेकर वो निकाली नहीं गई थी।
इसलिए वो पिछले 25 दिनों से गर्दनी बाग में उनका विभिन्न छात्र संगठन के माध्यम से जी। प्रदर्शन चल रहा था। और आज प्रदर्शन उग्र इसलिए हो गया क्योंकि सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला 18 अगस्त को TRF 4 को लेकर, उसमें सरकार ने शर्त रखी है कि इसमें जो भी ये एग्जाम होगा इसमें माइनस मार्किंग होगा। जो भी परीक्षार्थी इसमें एग्जाम में भाग लेंगे, यदि उनका क्वेश्चन जवाब देने में यदि गलती होता है तो उनको माइनस कर उन्हें माइनस मार्किंग कर जाएगी। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि बिहार के अलावा कई राज्यों के भी छात्र इसमें भर सकते हैं फॉर्म। तो इसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से उनकी मांग है कि TRF 4 की जो सरकार ने शर्त रखी है उस शर्त को निरस्त कर दी जाए, क्योंकि उनका मांग है कि डोमिसाइल नीति बिहार में पूरे लागू करें। 100% डोमिसाइल नीति लागू है, सिर्फ बिहार के छात्र ही यह फॉर्म भर सके। लेकिन BPSC के तरफ से या सरकार के तरफ से जो बहाली की जो प्रक्रिया, जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें जो डोमिसाइल नीति है उसे समाप्त कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं छात्र उससे काफी सरकार से नाराज हैं। तो सम्राट चौधरी लगातार छात्र संगठन से, छात्रों से उनकी मुलाकात हो रही, वार्ता भी हो रही है। 18 अगस्त से 25 अगस्त के बीच लगभग 5 बार मुख्यमंत्री के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ छात्रों का बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक जो है वो बेनतीजा निकला। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों की हर बात को हम मान लिए हैं, लेकिन जब BPSC की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया उस नोटिफिकेशन में छात्रों की जो मांग है उसको मद्देनजर ध्यान में नहीं रखा गया। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से BPSC के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं राजेश कुमार सिंह, उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि 1 सितंबर से जो TRF 4 की जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगले साल 2027 में जो नौकरी की जो प्रक्रिया है वो एग्जाम का वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं छात्र इसको लेकर काफी नाराज थे और उन्हें साफ तौर पर हाथी कुत्ते वाले एक कहावत जो किया उसको लेकर जो छात्र हैं काफी नाराज थे और सरकार के खिलाफ जो BPSC के शिक्षा कंट्रोलर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जो राजेश कुमार सिंह, उनके खिलाफ बिगुल ठोक दिया। हालांकि सम्राट चौधरी ने इन सभी तथ्यों को जानते हुए राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन छात्रों का जो गुस्सा है वो शांत नहीं किया गया। और आज गांधी मैदान से जी देखिए, आज गांधी मैदान से जो छात्रों का प्रदर्शन है वो CM आवास की तरफ से निकला है। हालांकि JP गोलंबर के पास छात्रों का रोकने की जो प्रक्रिया है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी। बैरिकेडिंग अरविंद, अगर बात की जाए छात्रों की तो उन लोगों को क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मानते छात्रों की 3 ही मांग है। पहली मांग जो सरकार ने TRF 4 को लेकर जो नोटिफिकेशन निकाला है कि माइनस मार्किंग होगा, उस माइनस मार्किंग को वो समाप्त कर दें। दूसरी उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही चरण में, 2 चरण में एग्जाम लेने की बात BPSC की तरफ से की गई है, पहला PT दूसरा मेंस। लेकिन छात्र का मानना है कि सिर्फ एग्जाम एक ही हो, मेंस हो तो मेंस के आधार पर जो भी उत्तीर्ण जो छात्र हैं जो पास होते हैं उनकी बहाली कर दी जाए। और तीसरा डोमिसाइल नीति को लेकर है कि डोमिसाइल नीति इस बहाली में पूरी तरह से लागू की जाए, क्योंकि बिहार के छात्र ही इसमें बहाल हो सके, दूसरे राज्य के छात्र बहाल न हो सके। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन तो दिया गया, शिक्षा मंत्री के तरफ से आश्वासन तो दिया गया, लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया जब निकली है उसमें छात्रों की मांग को नहीं माना गया, जिससे छात्र काफी नाराज है। और आज CM आवास की तरफ से घेराव करने के लिए वो पहुंचने की कोशिश गांधी मैदान से उनके तरफ से की जा रही है। हालांकि डकबंगला चौराहा के पास उन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि छात्रों को समझाने की पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत प्रयास की जा रही है। जिला अधिकारी और पटना के जो सीनियर SP हैं खुद घटना स्थल पर पहुंचे हैं और छात्रों से उनकी वार्ता हो रही है। हालांकि छात्र क्या जो मोमेंट है वो CM आवास की तरफ से दिख रहा है कि वो CM आवास के पास जाकर CM से अपनी बात वो सुनाना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि जो छात्रों की मांग है मुख्यमंत्री कितना औचित्य तौर पर समझते हैं और उनकी मांगों को कितना बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि जो भी छात्रों की मांग है उन मांगों पर सरकार खड़ी उतर पाती है या फिर नहीं, या प्रदर्शन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।